आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। अच्छा चलिए, एक सवाल और आपसे पूछेंगे। क्योंकि 2019 में बीजेपी ने आपको वंचित कर दिया टिकट देने से, तब कुछ वादा बीजेपी ने आपके साथ किया था? देखिए, वादा नहीं, सीवान के लोगों ने मुझे अपना वोट और अपना नोट दे करके हमको सांसद बनाया था और भाजपा ने हमको फिर दोबारा टिकट दिया, हम फिर सांसद बनकर गए। तो उसके बाद उस समय पांच सांसदों का टिकट कटा। निशिकांत दुबे जी का टिकट कटा, तो उनको राज्यसभा भेज करके आज मंत्री हैं। बगल के जिले के हैं जनक चमार जी, उनका भी टिकट कटा, उनको भी बिहार सरकार में मंत्री है। हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन भाजपा को तो बताना होगा ना कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया है कि हमको हाशिए पर लाकर भाजपा खड़ी कर दी है। तो मतलब आपको ये लगता है कि भाजपा ने हमको टिकट जो आपको नहीं मिला, भाजपा ने हमको टिकट भी दिया विधानसभा का, और भाजपा के एक कदावर नेता जो आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा दिए। क्योंकि समीक्षा नहीं हुई प्रदेश में, समीक्षा होती तो हम कहते। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? विधानसभा, हाँ, उसका समीक्षा नहीं हुआ पार्टी में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब 2020 बिहार विधानसभा में बीजेपी ने आपको टिकट दिया सीवान सदर से चुनाव लड़ने के लिए, तब किसी बड़े नेता ने आप ही के विरोध में किसी बीजेपी नेता को खड़ा कर दिया, निर्दलीय खड़ा करा दिए। 1600 वोट, तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ये बीजेपी पे। 1600 वोट उसको आ गया, हम 178 वोट से शहर से हार गए। शहर में आ गए। पहले कौन नेता था? अब नाम क्या रखना है, हम लोग तो जान रहे हैं। आप देवेंद्र जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी देवेंद्र चुनाव लड़ गए थे और उनको लड़वा दिया गया था। उनको लड़वा दिया गया था। आप और हम ऐसा बैठे हैं ना जी। उसी समय देवेंद्र ने कहा कि हमको भाजपा में आप शामिल नहीं कराइएगा, हम कहीं आपको बताना पड़ेगा प्रदेश में कि आपको कौन लड़वाया। आप नाम बताया, आपने हमसे कहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर वो कदावर नेता ने उनको भाजपा ज्वाइन कर भी करवा लिया। उनके पत्नी आज हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो बताइए बात है, आपको अच्छी लग रही है बात? ये तो नहीं, तो बहुत बड़ा नाइंसाफी आपके साथ हुआ है। वरना आप 178 की बात करें तो आप विधायक होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर यानी आपको लगता है कि बीजेपी वालों ने आपको रोक कर रखा, जो बीजेपी का दावा नेता आपको रोक कर रखा। निश्चित रूप से। तो इस बात का मलाल रहता है आपको, नाराजगी एकदम मलाल रहता है। अब बीजेपी से तो नहीं, उस नेता से रहता है। हमने मीटिंग में कहा है कि वह नेता अगर चुनाव लड़ जाता तो औकात पता चल जाती कि वोट प्राप्त करना और वोट से जीतना कितना कठिन काम होता है।